अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम शरीफ में यह रिवायत मशहूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं अपने माँ बाप को इस दुनिया में पाता और मैं नमाज इशा के फर्ज पढ़ रहा होता तो किसी एक की आवाज सुन लेता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने हुजरे में थे कि एक बूढ़ी औरत ने आकर अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरी दो ही औलादें हैं, एक बेटा और एक बेटी। वह दोनों ही नाफरमान हैं और वह दोनों अक्सर औकात बीमार रहते हैं और मेरे बेटे का रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं, ना ही मेरे बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार है। ऐसे मैं कौन से काम करूं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनकी जिंदगी में नफा और माल दौलत में बरकत आ जाए और वह मेरी नाफरमानी भी ना करे और मेरी औलाद को अच्छा रिश्ता भी मिल जाए और वह सेहतमंद भी हो जाए और मेरी नाफरमानी भी छोड़ दे, क्योंकि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों ही नाफरमान हैं। मेरी नाफरमानी करते रहते हैं। मैं जो कुछ भी उनसे कहती हूँ मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है और मेरी बेटी भी मेरा कहा नहीं मानती। वह दोनों दीन इस्लाम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों राही रास्ते पर आ जाएं और दीन इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और मेरी नाफरमानी भी ना करें और उनके रिश्ते भी हो जाएं और दोनों तंदुरुस्त रहने लगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप के ऐसे 5 अमल हैं जिनकी सजा उनकी औलाद को मिलती है। वह 5 अमल ऐसे हैं कि जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। वह 5 अमल कौन से हैं, जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि अगर माँ बाप ये 5 अमल करते हों तो इन अमलों की वजह से उनकी औलाद को सजा मिलती है। वह बूढ़ी औरत कहने लगी कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, वह कौन से 5 काम हैं जिसकी वजह से हमारी औलादें बीमारी में मुब्तला, परेशानियों में, मुसीबतों में और दीगर मसाइल में मुब्तला हो जाती हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, जिसके माँ बाप कुरान पाक पढ़े हुए हों लेकिन अपने घर में तिलावत कुरान पाक ना करते हों तो उनके घरों में बेबरकती नाजिल हो जाती है और शैतान के चेले उस घर में डेरा जमा लेते हैं और शैतान के चेले उस माँ बाप की औलाद को भटकाते रहते हैं, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलादें बीमार रहने लगती हैं और घर में लड़ाई झगड़े और बेएतमान बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनकी औलादें नाफरमानी करती हैं। इसके अलावा दीन इस्लाम से भी भटकना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी मुकद्दस किताब है कि जिसके एक एक हर्फ को पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। इसके साथ ही हर 10 नेकियों में इंसान का मर्तबा रुतबा भी बुलंद कर दिया जाता है और हर उस नेकी के बदले में उसके घर में बरकत रहमत भी अता फरमाता है, जिसकी वजह से उन माँ बाप की औलाद पर असर पड़ता है और उनकी औलाद से बीमारियां और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं और वो बाहया और दीन इस्लाम पर कायम रहती हैं और अल्लाह तबारक व तआला उन औलाद की किस्मत अपने एक फरिश्ते के जिम्मे लगा देता है। वो फरिश्ता उन शैतानों के चेलों को भगा देता है और उनके घर में बरकत और रहमत अल्लाह पाक के फजल करम से बरसती रहती है। जिस भी घर में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत नाजिल हो जाए, वहाँ ना तो शैतान के चेले रह सकते हैं और ना ही वहाँ बेबरकती, परेशानियां, बीमारियां और दीगर मुसीबतें आती हैं। प्यारे दोस्तों, अक्सर औकात यह भी देखा गया है कि आज हमारे रिश्तेदार हों या फिर अपने ही घरों में हम झांक कर देखें कि कुरान पाक जो अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब है, जो
हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, हमारे घरों में पड़े पड़े उन पर मिट्टी जम गई है और हम कुरान पाक की तिलावत बहुत कम करते हैं। हालांकि हमें रोजाना कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए ताकि हमारे घरों में अल्लाह तबारक व तआला की बरकत और रहमत नाजिल होती रहे। जो माँ बाप कुरान करीम पढ़कर भी नहीं पढ़ते तो उनकी औलाद बेहया, बेशरम और तंगदस्त हो जाती है। लिहाजा हर माँ बाप को चाहिए कि रोजाना अपने घरों में कुरान करीम की तिलावत करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उनकी औलादें नेक और दीन इस्लाम के रास्ते पर चल पड़े। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 2, जिस घर में माँ बाप रोजाना लड़ते हों और एक दूसरे को गालियां देते हों, जहाँ गालियां दी जाएं सिर्फ शैतान ही उस घर में डेरा डाल लेते हैं और उनको एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, आप खुद सोच कर देखें कि जिस घर में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ना आए उस घर में मुसीबतें, बीमारियां, तरह तरह की परेशानियां आएंगी और अल्लाह तबारक व तआला उस घर में रहने वालों से नाराज होगा और वो घर जहन्नुम ही कहलाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते सिर्फ यहूदियों और मुशरिक के घर में नहीं जाया करते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, एक दूसरे को गालियां देना दीन इस्लाम में हराम है। क्योंकि माँ बाप को देखकर ही औलाद जवान होती है। जैसे अमल माँ बाप के होंगे तो वैसा ही तो अमल औलाद के भी होंगे। औलाद ने तो यही देखा कि मेरे माँ बाप एक दूसरे को गालियां देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। अब औलाद से माँ बाप को क्या उम्मीद होगी कि मेरे बच्चे फरमाबरदार होंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में जो तरीका बोलने का बताया गया है वही तरीका इख्तियार करें ताकि उनकी औलादें वो सुनकर उन पर अमल करें। इस तरीके से आपकी औलादें नाफरमान और बेहया नहीं होंगी और दीगर मुसीबतों से आपकी औलादें बची रहेंगी। अपने घरों में हदीस की बातें किया करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक सुनाया करें। अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपनी बेटियों को हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा या फिर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बातें बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और फरमाबरदार हों। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम के तर्ज पर ही बोला करें ताकि उनकी औलादें बेहयाई, परेशानियों, नाफरमानियों और तरह तरह की मुसीबतों से बच सकें। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 3, माँ बाप के बेपर्दी की वजह से उनकी औलाद पर खताओ या बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत पर्दे में रहेगी उस पर जन्नत वाजिब है और जो औरत बेपर्दा रहेगी उस पर जहन्नुम वाजिब है। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दी होगी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वाले इंसानों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान नीचे बैठकर उनके घरों को अपना बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दगी आम हो वहाँ माँ बाप की औलादें बेहया, नाफरमानी और गलत कामों में पड़ जाती हैं। यही नहीं बल्कि उनके बच्चों को परेशानियां और मुसीबतें अपना मुकद्दर बना लेती हैं। यह सब उनके माँ बाप के बेपर्दी का नतीजा होता है। जहाँ बेपर्दी होगी वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और बरकत कभी नहीं आएगी और उन माँ बाप की औलादें हर फितना और शर से महफूज नहीं रह सकेंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते बलाओं और खताओं को टालते हैं। वह तो उस घर से ही चले जाते हैं उनकी बेपर्दगी की वजह से और वह औलादें अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करती, बल्कि उस घर की औलादें किसी मुसीबत या परेशानी में हमेशा गिरती रहती हैं। प्यारे दोस्तों, जहाँ बेपर्दी होगी उन माँ बाप से अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी होगी। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने पर्दे का खास इंतजाम करें और अपनी औलाद को भी पर्दे की तलकीन करते रहें ताकि उनकी बेटियां बीवी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की पैरवी कर सकें। प्यारे दोस्तों, हम सब ने यह बात सुन रखी है कि दुनिया कहती है कि दिल का पर्दा होना चाहिए। मेरी माँ बहनें जरा गौर फरमाएं, आपका दिल बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तो कभी मजबूत नहीं हो सकता। आपका पर्दा तो बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। हम आपको बता दें, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पर्दे का एक वाकया हदीस
हदीस पाक में है कि बीबी फातिमा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के बाद अपने घर ले जा रहे थे। आगे रास्ते में एक नाबी सहाबी बैठे हुए थे। उसको देखकर बीबी फातिमा तुल जहरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने चेहरे मुबारक पर पर्दा डाल लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, यह सहाबी तो नाबी हैं, यानी अंधे हैं, वह आपको नहीं देख सकते। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह सहाबी अंधे हैं मगर मैं तो उन्हें देख सकती हूँ। सुभान अल्लाह। एहसान मुबारक है बीबी फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पर्दे मुबारक की। इसलिए मेरी तमाम बहनों और माओं से गुजारिश है कि अपने पर्दे को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपसे खुश हो जाए और आखिरत में आप पर जन्नत वाजिब हो जाए। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 4, जो माँ बाप किसी दूसरे माँ बाप की औलाद के बारे में अच्छा नहीं सोचते हों या अच्छा नहीं देखते हों तो उनकी औलाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला वही फरमान जारी करता है। जो लोग दूसरों की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद के लिए उसकी सोच के मुताबिक वैसा ही बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बादउला शरीक है, उसकी बेपनाह कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी माँ बाप की मोहब्बत से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। जब आप किसी की औलाद को धोखा या किसी परेशानी में डालोगे तो अल्लाह तबारक व तआला वही नजरिया आपकी औलाद पर भी मुसल्लत कर देता है। अगर आप किसी की औलाद के बारे में अच्छा सोचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी औलाद के बारे में अच्छा ही करेगा। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में सोचोगे या किसी की बेटे के बारे में सोचोगे, वैसा ही अल्लाह तआला तुम्हारी औलाद का भी दूसरों की नजर में यही नजरिया कायम कर देगा। हदीस पाक का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला सहाबी किसी औरत को छिप छिप कर देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को फरमाया कि जाओ उनको लेकर आओ। जब वह सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने घर की निगहबान छोड़ गए हो क्या? उस सहाबी ने अर्ज किया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो अपने घर पर आपके फरमान के मुताबिक निगहबान करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ अपने घर जाकर देखो कि आपका घर महफूज भी है या नहीं। जब वह सहाबी घर पहुंचा तो उसकी एक दीवार गिर चुकी थी। तो वह सहाबी फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अकदर में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह क्या माजरा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी बापर्दा औरत को छुप छुप कर देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। इसलिए हर किसी की बेटी को अपनी बेटी समझो, हर किसी की बहन को अपनी बहन समझो। प्यारे दोस्तों, इसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, नंबर 5, जो माँ बाप अपने घर में हलाल और हराम का फर्क ना करते हो। हराम वह नहीं जो हराम जानवर खा लिया या कोई और हराम चीज खा ली जाए, वह तो कतईन हराम है। हराम तो वह है जो हलाल को हराम करके खाया जाता हो, यानी किसी को धोखा देकर या किसी का हक मार कर खा लिया जाए तो यह हलाल होकर भी हराम हो जाता है। या फिर किसी मिस्कीन या किसी गरीब का हक मार कर वही रिज्क अपने बच्चों को खिलाया जाए तो वह बच्चे नालायक, बेहया, बेशरम, बेअदब और नाफरमान हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि मैंने फला चीज इतने मिली और झूठ बोलकर इतने में बेच दी और कसम तक उठा लेते हैं। वह माल तो बिक जाता है लेकिन उसमें बरकत नहीं रहती। बरकत उसे कहते हैं कि जिस रिज्क में अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल हो उस रिज्क में बरकत शामिल ना हो, यानी अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल ना हो, वह रिज्क हराम है। माँ बाप के इस अमल से भी उनकी औलादें नाफरमान, बेहया, बेशरम और बेअदब हो जाती हैं और उन पर तरह तरह की मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां उनको चारों तरफ से घेर लेती हैं। इसलिए मेरी तमाम माँ वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को हलाल रिज्क खिलाएं, क्योंकि हलाल रिज्क में अल्लाह तबारक व तआला की रजा शामिल होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बताए हुए अमाल के मुताबिक अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।
प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक माँ बाप के पास यह वीडियो पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।